कि तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की आरज़ू है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, बहुत खूब। लेकिन उनको ओवरकम करके ये दिमाग में ख्याल रखना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब एक बादशाह को एक ने कहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मैं जब खुश होता हूँ तो नाराज़ हो जाऊँ और जब नाराज़ हूँ तो खुश हो जाऊँ। उसने कहा उसने मुझे एक रिंग बना के दो, तो उस रिंग पे उसने लिखवाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो यही मैं भी लगता था, कभी अगर मैं बहुत डिमोटिवेट होता था, लगता था कि नहीं होगा, तो मैं देखता था कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा। केएस 2018 का रिजल्ट आ चुका है और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा कामयाबी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट ने पाई है, जिसमें 6 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने क्लियर किया है ये एग्ज़ाम, और उसके बाद अब जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो जो है सर्व करेंगे। और उसी संदर्भ में आज हम बात करने आए हैं। हमारे साथ 47th रैंक मुबशर नियाज़ जी, इन्होंने पहली बार पहले अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है और बहुत बहुत मुबारकबाद पहले हम इनको देंगे। मुबारकबाद। डोडा डिस्ट्रिक्ट से कस्तीगढ़ इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसा इलाका शायद किसी को पता भी नहीं होगा, और एक पहले अटैम्प्ट में ही आपने क्लियर किया। किस तरह से मेहनत रही और कितनी कोशिश थी आपकी कि मैं ये पहला एग्ज़ाम क्लियर करूँ? सबसे पहले मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम सभी जो भी देखने वाले हैं, और आपको भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले जर्नी तो बहुत पहले से थी, जब मैंने गांव में एक स्कूल था टाइनी हट पब्लिक स्कूल, वहाँ भी मैं गया था। लेकिन उसके बाद मेरी जो हाई स्कूलिंग हुई और बाकी क्लासेस जो थी प्राइमरी से लेकर ऊपर, वो ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से हुई। उसके बाद मेरी हायर सेकेंडरी रणबीर स्कूल से हुई। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू से हुई। तो ये सफ़र था एकेडमिक्स का। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मोस्ट ऑफ़ द प्रिपरेशन मेरी सेल्फ रही है। मैंने खुद ही कुछ मेंटर्स रहे हैं जिनका काफ़ी रोल रहा है मेरी इस कामयाबी के पीछे, चाहे वो मेरे टीचर्स हों या कुछ जिनसे मैंने गाइडेंस ली है मेंस के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे, उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और रिमोट एरियाज़ तो है हमारा, पहले तो चिनाब वैली ही रिमोट है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या कोई और भी आप पहलू उठा लें, एजुकेशन के हिसाब से भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, हमारी इंटीग्रेशन इकॉनमी के टर्म्स पे बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट के साथ बहुत कम है। तो ये सोचना कि कहाँ से आएँ या इतनी दूर से हम कर सकते हैं कि नहीं, ये तो हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर हम लेट फार्मर हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वो भी एक बहुत पुराने तमिलनाडु के गांव से थे। तो ऐसी इंस्पिरेशंस इंसान को कहती है कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हो लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह के जैसे जो डिवीजन्स हों, जैसे टॉप जो हमारी 2 सिटीज़ हैं श्रीनगर या जम्मू, सिर्फ यहीं से लोग कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड का अब ज़माना है, डिजिटलाइजेशन इतनी है कि आप भी वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह से आपने बताया 2016 में ही आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और काफ़ी कम ही समय मिला होगा, क्योंकि 2020 में तो रिज़ल्ट आया है, पर एग्ज़ाम जो है वो 2018 में हुआ था और काफ़ी लंबा समय गुजरा। 2 साल तक ये पूरा प्रोसेस चला, बीच में डिस्टर्बेंस भी हुई, कई सारे 5 अगस्त 2019 का जो डिसीज़न हुआ उसमें भी कई सारी डिस्टर्बेंस हुई। तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना अपने आप में बड़ी कामयाबी है? जी बिल्कुल, पहले अटेम्प्ट में। ये तो एक मेरे हिसाब से एक ट्रेंड भी है कि अब लोग समझते हैं इसके लिए 5 साल चाहिए, 8 साल चाहिए किसी। अब ये है कि कैपेबिलिटी क्या कितनी है या कैसे इंसान अप्रोच करता है। कुछ मिस्टेक्स अगर ना हो तो तब जल्दी भी हो सकता है, 1 साल के अंदर भी। लेकिन ये था कि हमारे चांसेस में, क्योंकि यहाँ पर तो एक डेफरमेंट चलती रहती है, डेफर्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम्स। तो प्री के बाद तो पहले मेंस डेफर हुआ, तो उस वजह से जो प्रिपरेशन थी थोड़ा उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर दोबारा आए तो फिर भी ये यकीन नहीं होता है कि होगा अब कि नहीं होगा। फिर जब मेंस के बाद फिर से वाइवा के लिए आना पड़ा। अभी तो मैं अपने गांव में था, कास्तीगढ़ में ही था मार्च से ही लेकर। तो अभी जब वाइवा की नोटिफिकेशन आई, मुझे तो ये यकीन लग रहा था कि अब शायद अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फाइनली हो गया। अब ये कि मैंने जो प्रिपरेशन थी मेरी उसको मैंने कंटिन्यू किया। मैं मानता हूँ कि इसमें आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है। हर दिन आपको कुछ टाइम जो आपने फ़िक्स किया हो, ये नहीं है कोई 10, 12, 14, 16 घंटे कह दे। जितना टाइम आपको लगता है आप फिक्स कर सकते हो। आप वर्क को फिक्स करो, टाइम को फिक्स ना करो। डिसिप्लिन एक होना चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो इसका की है। आप रख लो कि आपने कोई भी आपने आप चूज़ किया है किसी सब्जेक्ट को कि आपने ये कंप्लीट करना है, आप रहो कि 20 दिन में करना है, नहीं। आप उस सब्जेक्ट को कवर करने का जितना आपका शेड्यूल है उसको कर लो। टाइम खुद ब खुद वो जगह फिल करने में वो नहीं तो बढ़ता जाता है। आप वर्क को फिक्स करो, टाइम को फिक्स ना करो। बस ये मेरे दिमाग में था और उस वजह से हो गया। मुबशर, इसके अलावा अगर आपकी फैमिली की या आपके आसपास के जो लोग थे उनकी किस तरह से सपोर्ट रही, क्योंकि उनका कोऑपरेशन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सही टाइम पर खाना देना या बाकी सब चीज़ें कि आप पढ़ाई कर रहे हो कोई और डिस्टर्ब ना करे। किस तरह से सपोर्ट सिस्टम रहा आपका?
सबसे पहले तो मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा, जो मेरे रिलेशंस में थे जितने भी, कुछ मेरे कज़िन्स भी एक ऑफ़िसर हैं, 2 ऑफ़िसर्स जी। हैं, और कुछ मेडिकल में मेरे कज़िन्स हैं, डॉक्टर हैं, एक दूसरे भी हैं, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और उसके बाद मेंस के टाइम पे तो मैं कहूँगा कि ज़ीशान खान केस ऑफ़िसर हैं, जी। उनके साथ दूसरे जो जितने भी केस ऑफ़िसर्स हैं उनकी काफ़ी मदद रही, मेरे जो उनने मुझे हेल्प की उस टाइम मेंस के टाइम पे। जी। और क्या कहते हैं, इसके अलावा भी नवाज़ शरीफ हैं केस ऑफ़िसर, उनने भी मुझे हेल्प की। जी। उनने कहा आप कर लोगे, मुझे क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा जी। नहीं होगा, अभी मैं छोटा हूँ या ऐसा कुछ, ये जो बिल्कुल, और बाकी पहला बातें अटेम्प्ट आती है, है, फर्स्ट बिल्कुल। अटेम्प्ट है, डिफ़िकल्ट होता है, तो उनकी भी हेल्प रही काफ़ी। तो इन ऑफ़िसर्स की, और जाहिद आज़ाद एक केस ऑफ़िसर है, उनकी भी हेल्प रही। जी। इंटरव्यू के दौरान एसडीपीओ जो हैं, या हमारे क्या शबीर खान साहब, जी। उनने काफ़ी हेल्प की। तो ये सब लोग थे, इनकी हेल्प थी। लेकिन फैमिली में भी मेरी सिस्टर हैं, मेरी मदर हैं, पापा हैं, उनकी काफ़ी हेल्प रही। मेरे 2 कज़िन्स हैं, जी। उनकी हेल्प रही। और मेरे कज़िन से एक एसडीएम भी अभी दूसरे यहाँ पर सीटीओ हैं लखनपुर में, जी। वो भी एक कहीं न कहीं दिमाग में एक इंस्पिरेशन थी। जी। तो सभी मेरी जितनी भी फैमिली है, सबों ने सपोर्ट की है। कुछ टाइम इसमें होता है ऐसा कि आप डिमोटिवेट फ़ील करते हो, जी। लेकिन उनको ओवरकम करके ये दिमाग में ख़्याल रखना है कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। जब एक बिल्कुल। बादशाह को एक ने कहा था कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे आप, मैं जब खुश होता हूँ तो नाराज़ हो जाऊँ, और जब नाराज़ हूँ तो खुश हो जाऊँ। जी। उसने कहा, उसने मुझे एक रिंग बना के दो, तो उस रिंग पे उसने लिखवाया कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। गुज़र जाएगा। तो यही मैं भी लगता था, कभी अगर मैं बहुत डिमोटिवेट होता था, लगता था कि नहीं होगा, तो मैं देखता था कि यार ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। और वही तो वही दिमाग मेरे में वो आता है। दिमाग में रहा, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो अब आखिरकार ये हो गया है जी। 2018 में ही। मुझे लगता था ये ऐसा 2018 वाला जो है, शायद ये पोस्टपोन मेरे लिए हो जाए। जी। जब फ्यूचर में कभी और दोबारा नोटिफ़िकेशन निकलेंगी, तब तक मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा मेंस के लिए, प्री के लिए, तो बिल्कुल। अगर नहीं हुआ, लेकिन फाइनली हो गया। थैंक यू ऑलमाइटी और सभी जितने जी। मेरे लिए। मुबशर, अब आगे क्या प्लानिंग है? क्या सोच रहे हो कि किस फ़ील्ड में या किस एरिया में आप ज़्यादा काम करना चाहते हो? क्योंकि आपके एरिया में भी आपने आगे-पीछे देखा होगा, किस तरह की ज़रूरत है अपने इलाके की, इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह ज़रूरत है? किन-किन चीज़ों पे आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों पर फ़ोकस कर डेवलपमेंट के काम करूँ? सबसे पहला तो मेरा फ़ोकस था एजुकेशन, सा विद्या या विमुक्तये, ये जी। संस्कृत का कोट है। जी। एजुकेशन ही हमें लिबरेट कर सकता है हर तरह के सोशल इविल से। एजुकेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखो, अभी कोविड का टाइम है, जी। हमें आज भी लोगों को कहना पड़ता है कि मास्क लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ाइन इम्पोज़ करना पड़ता है। ये किस बिल्कुल। वजह से है? इलिटरेट जितने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में होंगे, या जिनको अभी नॉलेज नहीं होगा, चाहता हूँ कि एजुकेशन फ़ील्ड में मैं कुछ करूँ। जी। तो एक तो वो मेरा मेरा बहुत पहले से रहा है कि इन स्कूल्स में इनको रिवोल्यूशनाइज़, अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, बिल्कुल। उसने कुछ काफ़ी हद तक उसने सुधार करने का सोचा है, लेकिन अल्टीमेटली पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन तक, हम बिल्कुल। कहाँ तक। दूसरा ये भी सवाल है कि हमारे वहाँ तो अभी आप जब वर्ल्ड 5G की तरफ जा रही हो, या बिल्कुल। 4G, या कहीं भी, अभी तो कुछ टाइम के लिए बंद है, लेकिन जब भी खुलेगा। लेकिन हमारा जो एरिया है अभी, वहाँ पर रोड्स की कनेक्टिविटी जी। सही नहीं है, बिल्कुल। ऑल वेदर रोड्स नहीं है, बिल्कुल। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में नहीं है। तो अब अगर हम इस तरीके से देखें, पास्ट के साथ देखें, तो हमें लगेगा बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, जी। लेकिन अगर बाकी एरियाज़ के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, काफ़ी अभी कम बहुत है। पीछे हैं हम। स्टेट के साथ ही कंपेयर करें तो पीछे हैं। तो इन्हीं कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ मैं चाहता हूँ कि इन एरियाज़ पे फोकस करें। जो भी कोई, अब ये नहीं है कि आप सबों को, मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा आप यही समझें कि आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में आएँ या बिल्कुल। सिविल सर्विस में ही, जिस फील्ड में भी हैं, आईआईटीज़ के लिए जाएँ, और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ आर्ट की तरफ जाएँ, पोइट्री की तरफ जाएँ, अलग-अलग बिल्कुल। फील्ड्स में। लेकिन ये है कि एक्सेल, जिस फील्ड में जाते हो, एक्सेल करने की सोचो, टॉप पे आने की सोचो, और रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। ये नहीं है कि इकोनॉमिक आप वो क्राइटेरिया लेकर बैठोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। बहुत ईज़ी है, आपको एक्सेस है, रिसोर्सेज़ मिल जाएँगी, बहुत सस्ते में रिसोर्सेज़। जी। आज तो 5-5 हज़ार का मोबाइल फ़ोन हर किसी के बंदे के पास बिल्कुल होता है। सही कहा। तो फिर बुक्स लेने के लिए इतने गाइडलाइंस हैं, इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एनजीओज़ हैं, जो भी वर्क कर रही हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं, बुक प्रोवाइड कर रही हैं। हम खुद जो भी सिलेक्ट हुए हैं, हमने भी प्लान ये रखा है कि हम हर, तकरीबन कोशिश मेरी ये थी कि मैं तकरीबन हर विलेज में, स्टार्टिंग अपने विलेज से, एक जी। फ्री लाइब्रेरी रखूँ, जहाँ पर 20 बच्चों को हम जी। फ्री दें, ताकि एक्सेस दें उनको न्यूज़पेपर्स तक, सिविल सर्विस की बुक्स तक। लेकिन अब हमारा ये माइंड है कि वहाँ से अगर हमें सपोर्ट अच्छी मिली, आपस में भी हमने जो कुछ हमने कहा है, और जो हमने कभी-कभी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं जी। लाइफ़ के, कभी भी इस पढ़ाई के दौरान, तो वो हम चाहेंगे कि जो भी कोई गरीब बच्चा हो, ऑर्फन हो, कुछ भी, किसी भी हालत से, उसको हम किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ। जी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने आर्ट की, अलग-अलग चीज़ों की बात की, मुबशर, जब आप थक जाते थे पढ़ाई से, तो किस तरह का वे आउट क्या था? आप अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स रखते थे, और क्या-क्या ऐसी चीज़ें अलग से करते थे ताकि पढ़ाई पर भी कंसंट्रेशन बनी रहे और बोर भी ना हो जाए ज़िंदगी जो है?
ज़्यादातर तो कभी मैं गज़ल्स वगैरह पढ़ लेता था और मैं पोइट्री काफ़ी मतलब शौकीन भी हूँ। जी। गज़ल्स पढ़ लेता था या ऑटोबायोग्राफी सुन लेता था या समरीज़ बुक्स की पढ़ता था। मेरा काफ़ी शौक़ है बुक्स के जी। उसके प्रति, तो मैं वो चाहता था कि वहाँ बुक्स वगैरह मैं पढ़ते रहूँ और वो मेरा लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है। अभी मैं एक पढ़ रहा हूँ पेंडेमिक के ऊपर बुक, तो ऐसे ही मेरा रहा है पहले से ही कि बुक्स पढ़ते रहूँ, गज़ल्स वगैरह इन पे थोड़ा मुझे है शौक़। जी। कुछ सुनाएँगे ऑटोबायोग्राफीज़ हमें पोइट्री या जैसे हाँ। कोई शेर? हाँ, अभी तो मेरे बाकी तो बहुत सारे शेर हैं, अभी तो मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है जी, कि तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, बिल्कुल। मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की आरज़ू है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह! बहुत खूब और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का आगे सफ़र भी आपका चलता रहे और जो आपके आगे पीछे जितने भी सीनियर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिले, जो आप मकसद जो लेकर केएएस का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, वो भी आगे आप मकसद पूरा कर पाएँ। और जाते-जाते हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, और जो आपकी तरह ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आगे अब उनको हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देने हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि नाउम्मीद ना हो, नाउम्मीद कभी भी मत हो। होप इज़ द बर्ड दैट सिंग्स इवन व्हेन द डॉन इज़ स्टिल डार्क। अभी सुबह हुई नहीं होती है, लेकिन वो चिड़ियों की आवाज़ बता देती है, उनको एक दिल में होती है उम्मीद कि सूरज निकलेगा। सूरज निकलेगा। सूरज निकलने की वही आपको भी उम्मीद रखनी है। आपकी अगर आप नहीं ये कर पाना चाहते हैं, अगर आपके दिल में कभी भी सवाल उठता है मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो फिर दो आवाज़ें होती हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। वो अंदर की आवाज़ को आपने खुद टैकल करना है और बाहर की आवाज़ सुननी ही नहीं है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी एक वो एग्जांपल दी है, आप उसको भी ले सकते हो। या दूसरी भी एक एग्जांपल है कि 2 फ्रेंड्स थे, वो खेल रहे थे एक बड़े से ग्राउंड में, तो जी। खेलते-खेलते वो गिर गए एक तालाब में। तो तालाब से अब निकलना था, तो अब जो छोटा वाला बड़ा वाला गिर गया था, जो छोटा वाला वो ऊपर ही था। वो जी। छोटे वाला दूर-दूर तक उसने नज़र मारी, तो उसे लगा कि मैं इसको बचा नहीं पाऊँगा पाऊँगा। पहले स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मैं हिम्मत करता हूँ, मैं इसको बचाने की कोई ना कोई तरकीब बना लेता हूँ। तो वो जो बड़ा वाला था, तो उसने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ-वकड़ियाँ इकट्ठी करके या कोई खाल थी किसी चीज़ की, उसको नीचे डालकर उसको खींच लिया। फिर जी। जब वो गाँव के लिए आए तो उसको वो भरे हुए थे पूरे कपड़े उनके। बिल्कुल। तो किसी ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हुआ, उस छोटे वाले ने मुझे निकाल दिया। सब कहने लगे झूठ बोल रहे हैं। फिर एक बुज़ुर्ग के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? ऐसा हो सकता है कि ये तो इतना छोटा है और ये इतना बड़ा। जी। उसने कहा एक वजह से हाँ निकाल सकता है। उसने कहा क्या? कि इसको वहाँ कोई कहने वाला नहीं था कि ये नहीं कर पाएगा। जी। तो ऐसी आप उम्मीद रखो, आप स्टार्ट करो, बिल्कुल। तो उसके बाद वक़्त खुद ब खुद वो क्या कहते हैं आपके लिए रास्ते, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। राइट। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, आप उम्मीद रखो कि हो जाएगा। और भी किसी को गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी, कुछ भी होगी, जितना हमसे हो सकेगा या जितने भी ऑफ़िसर्स अभी हुए हैं, हर कोई कोऑपरेटिव, हर कोई हेल्प करने के लिए कह रहा है, तो हम इंशाल्लाह उसमें हेल्प आपकी ज़रूर करेंगे, जो भी कोई ज़रूरत होगी। जी, धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। और मुशर्रम बहुत-बहुत आपको कांग्रेचुलेट करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं। आने वाले समय में आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में अपना नाम जो है रोशन करें। थैंक यू आपका। और तो ये थे हमारे साथ मुबश्शिर नियाज़ जी, जिन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसा गांव जो कि कभी से सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो केएएस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और जिस तरह से मुबश्शिर ने कहा कि नीयत अच्छी हो, काम आप करते रहें, मेहनत करते रहें और ना उम्मीद ना हो, जो हम बार-बार भी कहते रहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, आप ज़रूर अपने जो लक्ष्य है उस पर ज़रूर आप कामयाबी पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानियों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपका भी जो चीज़ पाने का मन है, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।